Good evening, students. So, students, we have started your fourth chapter of economics, that is globalization and the Indian economy. In previous video, we have seen the definition, meaning of globalization and try to understand in the context of Indian economy कि पहले क्या कंडीशन थी और ग्लोबलाइजेशन के कारण अब मार्केट की क्या कंडीशन है, हमें कितनी नॉलेज है और क्या चीज़ें, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. And in that video also I have started about MNCs. एक छोटा डिस्क्रिप्शन मैंने MNC का दिया था, बट इन दैट MNC का फुल फॉर्म मैंने वहाँ पे आपको बताया था मल्टीनेशनल कंपनी. एंड स्टूडेंट्स करेक्ट इट, आप इसे करेक्ट करिए यहाँ पे कि उसका जो फुल फॉर्म है वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है. अंडर इट सो मेनी कंपनीज आर देयर हु आर वर्किंग. ठीक है, तो MNCs का जो फुल फॉर्म मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया था उसे आप करेक्ट कर लेना, और इसका जो फुल फॉर्म है ये है, ये करेक्ट है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस टॉपिक अबाउट MNCs कि MNCs के बारे में हमें और अधिक क्या जानना है वो आज हम यहाँ पे देखेंगे. ठीक है, कम MNC दैट इज़ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, और इसके बारे में हमने ये पढ़ा था कि दैट एन MNC और मल्टीनेशनल कंपनी इज़ अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन और वन कंट्री. ठीक है, तो जो आपके MNC के अंदर जो भी कंपनीज़ होती हैं वो उनका जो कमांड होता है प्रोडक्शन पे वो एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में होता है. एक तो वो कंट्री होती है जो उनकी अपनी कंट्री होती है, होम टाउन जो होम कंट्री होती है वो होती है. उसके अलावा अगर उन्होंने किसी और भी एक से ज़्यादा 2, 3, 4 कंट्रीज़ में अपना कमांड बना के रखा, अपना कंट्रोल प्रोडक्शन में बना के रखा है, तो दैट इज़ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन. ठीक है, तो ये इनका फीचर है. और भी इनका जो है MNC का जो भी फीचर है हम आगे भी पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट फर्स्ट वी हैव टू सी वन एग्जाम्पल कि MNCs वर्क कैसे करते हैं. ये हमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझना है. दिस एग्जाम्पल इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. सी एग्जाम्पल क्या है, आप देखो कि जो MNCs में हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में कमांड या होल्ड की बात कर रहे हैं, तो ये हम क्यों कह रहे हैं और ये होल्ड और कमांड होता कैसे है. ठीक, यहाँ देखो, अ लार्ज MNC प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट. ठीक है, एक बहुत ही बड़ी MNC है जो कि क्या करती है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट को बना रही है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट के पे वर्क कर रही है. तो अब आप देखो, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट का मतलब आप समझते हो इंडस्ट्रीज लगाने के लिए जो भी इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, छोटा बड़ा जो भी इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो ये उस तरह की एक कंपनी है. अब इस कंपनी ने कितने कंट्रीज़ में अपना होल्ड किया हुआ है, किस तरह से, ये देखो, ये जो है ये कंपनी डिज़ाइन इस प्रोडक्ट्स, ये कंपनी अपनी जो भी इक्विपमेंट है उसका जो डिज़ाइनिंग है, उसका डिज़ाइन ये कहाँ कराती है, US में, यूनाइटेड स्टेट्स में. ठीक है, तो ये पहली कंट्री हो गई जहाँ पे ये अपने इक्विपमेंट्स को सिर्फ डिज़ाइन करा रही है, ऐसा नहीं कि पूरा बनवा दे रही, सिर्फ डिज़ाइन की डिज़ाइन कैसा होगा वो US में करा रही. ठीक, सेकेंड आप यहाँ पे देखो, कंपोनेंट मैन्युफैक्चर, डिज़ाइन करा लिया. अब जैसा डिज़ाइन आपने ऑन पेपर जो भी डिज़ाइन बनाया कि ऐसा होना चाहिए. ठीक है, अब उसका जो एक रियल मतलब एक फिजिक्स जो तैयार करना होता है उस कंपोनेंट का, जो मैन्युफैक्चर काम हो रहा है कि हाँ ऐसा ही बनना था, तो वो जो एक उसको फिजिकल दिया जा रहा है, आकार शेप दिया जा रहा है, वो कहाँ हो रहा है, चाइना में. ठीक है, आप देखो फर्स्ट कंट्री, सेकेंड कंट्री. अब यहाँ पे देखो, यहाँ से जो कंपोनेंट बन गए. ठीक है, अब यहाँ से ये शिफ्ट किया जा रहा है कहाँ पे, मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप. और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ जो कंपोनेंट बनाए, यहाँ डिज़ाइन में कंपोनेंट बनाए गए, जो कंपोनेंट बनाए गए उन्हें यहाँ पे भेजा जा रहा है मैक्सिको ईस्टर्न यूरोप में. क्या करने के लिए, सो दैट दे आर असेंबल्ड, कि जो अलग अलग कंपोनेंट बनाए गए उन्हें एक जगह रह के जो है जोड़ा जाए. जैसे छोटे बच्चों के लिए आप देखे होंगे कि असेंबल करने के जो गेम आते हैं कि अलग अलग टुकड़ों में आते हैं, बच्चे उन्हें असेंबल करके एक प्रॉपर गेम बनाते हैं. तो वैसे ही कि अलग अलग कंपोनेंट यहाँ पे आते हैं, अलग अलग पार्ट्स आते हैं, उन्हें यहाँ असेंबल किया जा रहा है. जब असेंबल किया जा रहा है तब वो फिनिश्ड गुड्स बन रहा है, मतलब अब ये हमारा फाइनल गुड्स है कि यही चीज़ हमें तैयार करनी थी, अब ये चीज़ बन गई है. अब उसके बाद ये क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन द वर्ल्ड.
अब जो कि हमारा फिनिश्ड गुड्स यहाँ तैयार हो गया है, इसे ये क्या करेंगे, पूरे जो भी वर्ल्ड है, जहाँ जहाँ भी ये इनका मार्केट है, वहाँ पे ये क्या करेंगे, अब उसे सेल आउट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट कंट्री थी, सेकेंड कंट्री, थर्ड कंट्री मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप में इनका क्या हुआ है, फिनिश्ड गुड्स तैयार किए गए और वहाँ से इन्होंने सेल आउट करना शुरू किया है। उसके बाद आप आओ, ये सारी चीज़ें हो गई, सेल आउट वगैरह होगी। लेकिन स्टूडेंट्स, जैसा कि आज हम जानते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट हो, कोई भी कंपनी हो, उसके लिए कस्टमर केयर उनके लिए बहुत प्रायर चीज़ है। ये इसे कह सकते हैं हम कि एक प्रायोरिटी वाली चीज़ है कि कस्टमर का पूरा ध्यान रखा जाए कि उन्हें कैसी चीज़ें मिल रही हैं, उन्हें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उनकी पूरे इंटरेस्ट का ध्यान रखा जा रहा है। तो वो जो कस्टमर केयर के लिए ये कॉल सेंटर्स बना रहे हैं, वो कहाँ बना रहे हैं, आप देखो, वो इंडिया में बना रहे हैं। कि इनके जितने भी कॉल सेंटर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, वो इंडिया में काम कर रहे हैं। ठीक, तो अब आप देखो कि इस एक कंपनी ने इतने कंट्रीज़ में अपना कमांड बना के रखा है, इतने कंट्रीज से वो अपना सिर्फ एक प्रोडक्ट वो तैयार करा रहा है कि वो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स इतने कंट्रीज़ को इन्वॉल्व करके तब वो तैयार करा रहे हैं। सो स्टूडेंट, थिंक अबाउट इट कि क्या है, ऐसा क्या रीज़न है भाई, अगर हमें कोई चीज़ बनानी है हम एक जगह में बना सकते हैं, एक कंट्री में बना सकते हैं, तो ऐसा क्या है कि इतने कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। यस, ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमने अपने फर्स्ट वीडियो में ही एमएनसीज़ के फ्यूचर में ये कहा था कि एमएनसीज़ क्या करती है, एमएनसी वही इन्वेस्ट करती है जहाँ पे उसके जो प्रोडक्शन की चीज़ें हैं, जो रिसोर्सेज है, वो लो कॉस्ट पे मिलती हैं, कि उसका प्रोडक्शन लो कॉस्ट पे हो जाए। ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज़ में इनका जो प्रोडक्शन हो जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये लो कॉस्ट पे हो जा रहा है, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। मे भी हो सकता है कि ये अगर खुद की कंट्री में ये बनाते तो शायद वहाँ पे उतनी अच्छी टेक्निक्स नहीं थी, इनको जो है वहाँ प्रोडक्शन में ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता, प्रोडक्शन में इनके पैसे ज़्यादा लगते, इन्हें उतना प्रॉफिट नहीं हो पाता। लेकिन इन्हें पता है कि जो चीज़ें जहाँ सस्ती हो रही है, जहाँ चीप है, यहाँ शायद डिज़ाइंस कराना इन्हें चीप रेट में पड़ रहा है, चाइना से मैन्युफैक्चरिंग कराना इन्हें चीप पड़ रहा है, और यहाँ पे जो है यहाँ से फिनिश्ड गुड्स को रेडी कराना चीप है, और उसके बाद इंडिया में कॉल सेंटर सेटअप करना चीप है। तो ये सारी चीज़ों को मिला के इन्होंने सारी चीज़ें देख ली कहाँ पे इन्हें चीप सर्विसेज मिल रही हैं, वहाँ से उन्होंने क्या किया, अपना एक प्रोडक्ट रेडी कराया। अब उस प्रोडक्ट को ये जो भी ये डिसाइड करे, जिस भी रेट पर डिसाइड करे, ये मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है कोई भी एक एमएनसी जो है डिफरेंट कंट्रीज़ में अपना कमांड, अपना होल्ड बनाए रखती है प्रोडक्शन पे। ओके, सो कम हियर कि अगर ये देखने के बाद जो है हम क्या देखते हैं, क्या कंक्लूजन है, तो यहाँ पर हम देखेंगे गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली। जो इन्होंने गुड्स और सर्विसेज जो भी यहाँ पे की हैं वो ग्लोबली, आप देखो एक से ज़्यादा कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं और डिफरेंट एरिया, डिफरेंट कॉर्नर की कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं। तो इसका मतलब ये ग्लोबली पूरा वर्ल्ड लेवल पे इनका जो है ये प्रोडक्शन हो रहा है। सेकेंडली, प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वेज। अब यहाँ क्या है, प्रोडक्शन के का जो एक तरीका है, जो एक रास्ता है, वो क्या हो जा रहा है, कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये कई कंट्रीज़ से होके गुजर रहा है, कई कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन का जो एक तरीका है वो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। ये इजी मेथड नहीं रह गया। इजी क्या होता है, जब हम किसी एक कंट्री को ऑर्डर देते कि आप ही को ये बनाना है, तो समझ में आता है कि ठीक है, वहाँ से ये बन के आया, तो कोई भी डिफेक्ट पूछा तो हमने वहाँ कंप्लेन कर दी। लेकिन इतने चैनल से जो गुजर के आ रहा है, तो दैट वे ऑफ प्रोडक्शन इज़ डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स। ओके, now students, come on these points. These are some more points, very important points about MNC. हम इसे पढ़ के और अच्छे से समझ जाएंगे कि MNC क्या है, कैसे काम करता है, क्यों काम करता है। So come here. MNC set up production where it is close to the market. MNC जो है अपना प्रोडक्शन, या हम कह सकते हैं कि अपनी जो फैक्ट्रीज़ हैं वो कहाँ सेटअप करते हैं, जहाँ कि मार्केट क्लोज हो। मार्केट क्लोज होने पे इन्हें क्या बेनिफिट मिलेगा, मार्केट क्लोज होने पे इन्हें बेनिफिट ये मिलेगा कि इनके जो भी प्रोडक्ट्स आएंगे उसे स्प्रेड आउट करने में, लोगों तक पहुंचाने में जो है इन्हें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, और वो मार्केट है इसलिए लोग वहाँ पे हैं, ह्यूमन रिसोर्स हैं वहाँ पे, तो वहाँ
जो है इसे लोगों तक बहुत इजीली पहुंचाया जा सकता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि अपना जो इनका एडवर्टीजमेंट है वो बहुत ही इजी हो जाएगा अपने किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन्हें क्या मिल जाएंगे, मार्केट अवेलेबल है, मार्केट जो है इजीली अवेलेबल है, तो वहाँ पे इन्हें क्या, कस्टमर्स इजीली यहाँ पे मिल जाएंगे। वेयर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर इज अवेलेबल एट लो कॉस्ट। और देखिए कि ये कहाँ पे अपने प्रोडक्शन का सेटअप करते हैं कि जहाँ पे इन्हें स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह के जो लेबर हैं बहुत ही चीप रेट पे मिल जाते हैं। एज़ वी नो कि हमें जब भी प्रोडक्शन करना होता है तो हमें स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह के लोगों की ज़रूरत होती है, किसी एक पे हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ भी इन्हें चीप रेट में ये दोनों लेबर मिल जाते हैं तो वहाँ पे ये अपने फैक्ट्रीज सेटअप करते हैं। वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्ट्रीज ऑफ प्रोडक्शन इज अश्योर्ड। और तीसरी चीज़ है ये कहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप करते हैं, जहाँ पे ये देख लेते हैं कि प्रोडक्शन के लिए जो भी इन्हें फैक्टर्स ज़रूरी है, जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है, जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, जो चीज़ें एक साथ ईजिली अवेलेबल इनको हो जाती है, सो दे हैव टू सेटअप देयर फैक्ट्रीज देयर। MNCs might look for government policies that look after their interest। और MNC ये भी देखती है कि वो जिस भी कंट्री में इन्वेस्ट करने जा रही है, वो जिस भी कंट्री में सेटअप करने जा रही है, वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसी उनका कितना फेवर कर रही है, कि क्या उन्हें वहाँ से प्रॉफिट मिलने का ज़्यादा चांस है या नहीं है। ये सारी चीज़ों को देख के MNC अपने कदम को आगे बढ़ाती है या किसी कंट्री को वो अप्रोच करती है। अब आप देखो, the money that is spent to buy assets such as land, building, machines and other equipments is called investment। इन्वेस्टमेंट एक जनरल डेफिनेशन है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है हमने पैसे लगाए, उस पैसे से हमें पैसे बनाना है, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो जब हम किसी प्रोडक्शन के लिए पैसे लगा रहे हैं, ये सारी लैंड, बिल्डिंग, मशीन, ये सारी चीज़ें खरीदने के लिए, तो ये क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक। तो ये एक जनरल डेफिनेशन होगी इन्वेस्टमेंट की। बट व्हेन MNCs आर गोइंग टू इन्वेस्ट, जब MNCs जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो इनका होम टाउन है वो तो कहीं और है, और ये मोर देन वन कंट्रीज से जो है इनका लिंक बना हुआ है। तो ये जब इन्वेस्ट करते हैं किसी कंट्री में तो इन्हें फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और ये किस पर्पज़ से किया जाता है? पर्पज़ इज़ टू मेक प्रॉफिट। इनका जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसके पीछे इनकी होप होती है कि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट ईच एंड एवरीथिंग अबाउट MNCs, that is multinational corporation, okay, and so many companies are under it, they are working very properly. That is why globalization word is existed now and it is rapidly increasing. So students, in today's video this is enough. I am going to end up this video. So be safe, be healthy and please subscribe my channel.